Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Today our topic is drainage. आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा ड्रेनेज के बारे में. ड्रेनेज चैप्टर थर्ड फ्रॉम योर ज्योग्राफी बुक. नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू द चैप्टर थर्ड ड्रेनेज. अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट इज ड्रेनेज? ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज किसे कहते हैं? चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है हमारी. तो ड्रेनेज का मीनिंग देखिए यहाँ पर क्या है, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. जो रिवर सिस्टम है एक एरिया के अंदर, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज. उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. यू हैव टू बी फाइंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम वन पार्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दैट ऑल दिस सिस्टम ऑफ रिवर इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड ड्रेनेज. यानी कि ड्रेनेज का मतलब है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एक एरिया के अंदर कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं. मेनली अगर हम बात करें ड्रेनेज का याद रखें रिवर सिस्टम. यानी कि दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू रिवर सिस्टम. रिवर सिस्टम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन सी रिवर्स इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हिच आर द एरिया दैट वाज बी ड्रेन्ड बाय दीस पर्टिकुलर रिवर्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेनेज. अब क्या कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग. एंड द नेक्स्ट इज ड्रेनेज बेसिन. जो सेकंड कंटेंट है अपना फर्स्ट पैराग्राफ में, ड्रेनेज बेसिन. The area drained by a single river system is called drainage basin. यानी कि जो एरिया एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया जाता है, that is called drainage basin. That is the second point. ड्रेनेज की बात करें तो the river system of an area, the area drained by a single river system is called drainage basin. Now we have to be discussing about water divide. As you know that there are many water divide which have to be divided the drainage basin. Like that, any elevated area such as mountain or upland separate to drainage basin. कहते हैं कि कोई भी उठा हुआ भाग, वो माउंटेन हो सकती है, अपलैंड भूमि का उठा हुआ भाग हो सकता है, जो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है. जो ड्रेनेज बेसिन होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है. जैसे अगर यहाँ पर हम लोग बात करें रिवर सिस्टम की, ड्रेनेज बेसिन है, तो यहाँ पर क्या है, दैट इज फर्स्ट एंड द सेकंड, दैट इज द अपलैंड और यू कैन से दैट इज द माउंटेन which have to be divided the part or the drainage system that is called water divide. हिंदी में कहते हैं इसको जल विभाजक. यानी कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी माउंटेन हो सकती है, अपलैंड हो सकती है, भूमि का उठा हुआ भाग हो सकता है, जो क्या करता है, जो रिवर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. जल विभाजक कहते हैं जिसको हम लोग, जल विभाजक. यानी कि जो ड्रेनेज बेसिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. वो एक माउंटेन हो सकता है, वो अपलैंड हो सकती है. अब बात करते हैं हम लोग इसमें डू यू नो में. डू यू नो में दिया गया द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑन विच रिवर, दैट इज ऑन अमेजन रिवर. वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन कौन सी रिवर पर है? अमेजन रिवर पर. वर्ल्ड की बात करें हम लोग यहाँ पर, if we have to be talking about India's largest drainage basin on which river, that is on गंगा रिवर. You must have to be remember, सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में वो गंगा रिवर पर है. अगर हम बात करें गंगा रिवर के द्वारा उसको ड्रेन किया जाता है. Do you know में these are the 2 points that have to be given about this. So let's continue about the chapter the river system of India. As you know that drainage का मतलब river system of an area. ड्रेनेज बेसिन का मतलब द एरिया दैट वाज ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम. एंड नाउ वी हैव टू बी डिस्कसिंग अबाउट वाटर डिवाइड. जल विभाजक कहते हैं जो बेसिन को टू पार्ट्स में सेपरेट करता है, बेसिन को टू पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड. इट वुड बी ए माउंटेन, इट वुड बी अपलैंड पार्ट ऑफ लैंड, इट वुड बी अपलैंड पार्ट, सो दैट इज वाटर डिवाइड. डू यू नो में हमने जाना लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन of the world. And next is we have to be continue the largest drainage basin in India on which river? Ganga river. वर्ल्ड की बात करें तो Amazon river. That is most important. Now we have to be system to know drainage system in India. इंडिया के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में यदि हम बात करते हैं, पर्टिकुलर कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है इंडिया में, उनको हम लोग मेनली दो ग्रुप्स में बांट देते हैं. द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप. इंडियन जो रिवर्स है मेनली हम लोग उनको टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज हिमालयन रिवर्स. हिमालयन रिवर, हिमालय से निकलने वाली नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स दैट वर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय आर कॉल्ड हिमालयन रिवर. मोस्ट ऑफ दीज रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स. ज्यादातर ये नदियां सदा निरा रहती है बिकॉज they are flow out the throughout the year, so these are called perennial rivers.
like that Ganga, Indus and Brahmaputra. These are the three main river in which we have to be study about in next videos about detail. Ganga river, Indus river system and Brahmaputra river system. These are the mainly three rivers which were originates from the Himalayas. So these are called perennial river because they have to be flow throughout the years. And the second group is the peninsular river. The peninsular river में हम स्टडी करेंगे यहाँ पर मेनली महानदी, गोदावरी, कृष्णा. Those rivers which are originate from the peninsula part of India is to be called peninsular river. Mahanadi, Krishna, Godavari, Kaveri, there are mainly four rivers. The most interesting जो बात है रिवर्स के बारे में, मोस्ट ऑफ दिस रिवर फ्लो ईस्टवर्ड, यानी कि ज्यादातर जो नदियां हैं ये ईस्ट की तरफ बहती हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स है हमारी, एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. और बे ऑफ बंगाल में जाने के बाद ये ड्रेन हो जाते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ दीज रिवर्स. These are the peninsular river. That is most important river. You must have to be remember about the two category. In next videos we have studied about the whole chapter about this river system, the Himalayan river system, in which we have studied about in detail Ganga river, Indus river and Brahmaputra river. And the next is the peninsular river. We must have to be read about all these rivers in detail. From there have to be originate and what is the significance of this river and what area are drained by these river system. That is the most important in which we have to be study about. So these are the mainly drainage system. Generally अगर हम बात करें जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है रिवर सिस्टम से जो इंडिया में रिवर्स फ्लो करती हैं उसी को हम लोग ड्रेनेज कहते हैं. और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेनली रिवर्स के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किन एरियाज को ड्रेन करती है, कौन सा डेल्टा बनाती है, कौन सा बेसिन्स बनाती है. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक that you have to be study about detail what is the drainage. Once I would like to tell again about drainage. Drainage means the river system of an area. Drainage basin, the area drained by a single river system, that is given single river system. वो एरिया जो सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट. एंड द थर्ड इज वाटर डिवाइड. Any elevated area such as mountain or an upland separate to drainage basin. कहते हैं कि कैसा उठा हुआ भाग विद माउंटेन हो सकती है, अपलैंड कोई ऊंचा भाग हो सकता है भूमि का, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, यानी कि वो दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करता है. Such an upland is known as water divide. That is most important. Both three terms are most important. You must have to be remember about like that Ambala is an example of water divide. We have to be study about this in next videos. So do you know? Do you know में हमने पढ़ा the world largest drainage basin on which river? Amazon river. And the next is drainage system in India. अगर हम यहाँ पर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन की बात करें, कौन सी रिवर पर है? गंगा रिवर पर है. इंडिया के कंटेक्स्ट में वो साइड में दिया गया वहां पर. उसके बाद हमने बात की ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में जो रिवर्स फ्लो करती हैं दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, व्हिच वी हैव टू बी टू मेजर ग्रुप. द फर्स्ट इज द हिमालयन रिवर. दोज रिवर दैट हैव टू बी ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय, दैट इज कॉल्ड हिमालयन रिवर. दीज रिवर्स आर आल्सो कॉल्ड perennial rivers. You must have to remember why these rivers called perennial rivers, because these river flow throughout the year, so these rivers are called perennial rivers. We have to be study about Ganga, Indus and Brahmaputra in next videos. And the second group is the peninsular river. Those rivers which are originate from the peninsula part of India, like that Eastern Ghat, Western Ghat, and we have study about the rivers, that is Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. There are mainly four rivers. और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है पेनिनसुला रिवर की, दिस रिवर फ्लो ईस्टवर्ड, यानी कि सारी की सारी रिवर ईस्टवर्ड की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा में बहती हैं एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद ये मिल जाते हैं. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स. वी हैव स्टडी अबाउट डिटेल द ड्रेनेज सिस्टम, विच यानी कि जनरली आप कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे रिवर सिस्टम के बारे में. हर जो रिवर्स है, चाहे वो हिमालयन रिवर्स है, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर्स है, उसके बारे में डिटेल से कंप्लीटली हम पढ़ेंगे इसमें. नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इनको करेंगे कंप्लीट कि किस तरह से जो रिवर्स है वो फ्लो करती हैं, किन किन एरियाज को ड्रेन करती हैं. दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट